पे पाकिस्तान भारत की जंग के बाद पूरा भारत इस कमीने से पूछ रहा है कि मोदी के बताओ अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी तो इस बहरान से कैसे निपटेंगे। लेकिन मोदी के पास कोई जवाब होगा तो देगा ना। मुझे भारतीयों के आम शहरियों से हमदर्दी है, उनके लिए बड़ा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बरतानिया और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे। Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. जी, इंडिया और बरतानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तानी जो कारोबारी कंपनियां हैं उनमें काफी तशवीश पाई जाती है कि क्या कल को पाकिस्तान से आने वाली मसनूआत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा या उनको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। आपकी बात सही है, वो पाकिस्तान की उन मसनूआत को जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टू यूके डायरेक्टली चैलेंज जरूर कर सकती हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मजे मारेगी वहां पर। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। तो आपको लगता है कि आइसोलेट कर सकते हैं हम इंडिया को अपने इस खित्ते के अंदर? जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट। तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस अब 2025 तक इकोनॉमिकली स्पीकिंग भारत ने बहुत तरक्की की है। भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। जारी बात है, दोनों मुल्कों की वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है, और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मजे मारेगी वहाँ पर। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी वहाँ खोल लें। दूसरा, उन्होंने कहा वहीं चले जाओ। सो अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज है। पाकिस्तानी सपने देख रहा था, मतलब नेटो हो, यूरोप यूनियन और जो अमेरिका धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह अभी ये चर्चा हो रहा था कि हिंदुस्तान का अभी बुरा वक्त मतलब स्टार्ट होगा दोस्तों, क्योंकि यूरोप यूनियन, नेटो और अमेरिका जिस तरह हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगाने की जिस तरह भी उस टाइम दबाव डाल रहा था, ये पाकिस्तानी इतना खुश हुआ था, इतना खुश हो रहा था कि हिंदुस्तान का बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये पाकिस्तानी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान भिखारी कंट्री नहीं है पाकिस्तान जैसा, जो पाकिस्तानी हर वक्त मतलब कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांगता है। जब ये लोग का भीख मांगता है तभी ये लोग का कंट्री चलता है। वही ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान का यही होगा। दैट्स इम्पोर्टेंट। जो खास तौर पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है ना बरतानिया से, वो तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है भाई, बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है।
बरतानिया और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे के बावजूद कमर्शियल कॉन्सलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर ओवैस हुसैन कहते हैं पाकिस्तानी मसनूआत की क्वालिटी मजीद बेहतर बनाकर भारत का मुकाबला कर सकते हैं। जी, इंडिया और बरतानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तानी जो कारोबारी कंपनियां हैं उनमें काफी तशवीश पाई जाती है कि क्या कल को पाकिस्तान से आने वाली मसनूआत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा या उनको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। आपकी बात सही है, ताजर बरादरी में इस बारे में कुछ कंसर्न्स पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन मसनूआत पे इंडिया एग्री कर रहा है विद यूके फॉर जीरो टैरिफ्स या वेरी लो टैरिफ्स, वो पाकिस्तान की उन मसनूआत को जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टू यूके डायरेक्टली चैलेंज जरूर कर सकती हैं। Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% of India's goods and commodities that will have literally zero duty access to the British market. भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि समझौते से दोनों देशों को क्या क्या फायदे होंगे। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं कि बड़ी बातें इसको लेकर क्या सामने आई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि समझौते के तहत 99% उत्पाद श्रेणियों के पूरी तरह शुल्क मुक्त होने से भारत को बड़ा फायदा होगा और ये जो छूट है वो लगभग 100% व्यापार मूल्य को समाहित करती है। वहीं ब्रिटिश कारों और विस्की जैसे उत्पादों पर शुल्क कम होंगे। भारत ने चॉकलेट, बिस्किट और सौंदर्य प्रसाधनों सहित कई उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है। इसके साथ ही उसे कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, खेल के सामान और साथ ही खिलौने जैसे जो निर्यात उत्पाद हैं उन तक की भी आसानी अब पहुंच मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन में काम कर रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों को भारत से आने वाले कर्मचारियों के लिए 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी यहाँ पर नहीं करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस व्यापार समझौते के बाद भारतीय कपड़े, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री खाद्य और इसके अलावा इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म। लेकिन दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान का आज जीडीपी दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब ये पाकिस्तानी मूर्ख, मतलब जो ये मद्रासा में पढ़ाई करने वाली, कोई ज्ञान बयान नहीं है ये लोग के पास, और पटांग बात करता है। मतलब स्टडी है ना नहीं, ये मद्रासा में पढ़ाई करने वाले ना, कौन सा स्टडी है, मतलब ऐसा मतलब सस्ता वाला नशा फूक के आता है जिस तरह ये बातें करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने, वो यूरोप यूनियन हो और नेटो हो और अमेरिका को जवाब दे दिया भाई, जवाब दे दिया। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। किसी भी कंट्री हिंदुस्तान पर दबाव डालने के लिए कोशिश करेगा, प्रेशर डालने के लिए कोशिश करेगा, वहीं पे हिंदुस्तान डर जाएगा, उसका शरण में आएगा। वो अभी होने वाला नहीं है, वो अभी होने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान ने क्या कहा, मतलब हिंदुस्तान ने ये कह दिया भाई जो करना है भाई कर लो, जो सैंक्शन लगाने हैं लगा लो हिंदुस्तान पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अभी देखिए यूरोप यूनियन 2 दिन में घुटने टेक दे दिया, मतलब हिंदुस्तान के सामने 2 दिन में सफाई देने लगा है। हमने हिंदुस्तान पर सैंक्शन नहीं लगाया, हम रशिया पर सैंक्शन लगाया। लेकिन ये हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया, ये दगलाबानी स्टैंड ये बंद करना चाहिए यूरोप यूनियन। जो यूरोप यूनियन कुछ कंट्री खुद रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जब हिंदुस्तान खरीदता है ये लोग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते हैं, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिस तेजी से ये लोग भी हैरान है भाई। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हिंदुस्तान पर दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन तो हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम दबाव में आने वाला नहीं है और हम डरने वाला भी नहीं है, हम आंख उठा के जवाब देने वाला है। और हम अभी डरने, जो पहले था वो हो गया, लेकिन अभी ये नई भारत है, नई भारत है। और हिंदुस्तान एक तरक्की करने वाला है कंट्री है भाई। जिस तेजी से अभी जो लोग अभी मेहनत करने वाला है, जो इस तरह भी मेहनत कर रहा है जिस तरह भी, इसलिए हिंदुस्तान आज दुनिया में डंका बज रहे, दुनिया में अभी हिंदुस्तान का चर्चा हो रही है दोस्तों।